हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर टेस्ट सेंड किए जा रहे हैं। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो रिवीजन पार्ट है वो चल रहा है। उम्मीद है देखना होगा कि अब जो 25 को आपके एडमिट कार्ड जारी होने हैं उसको लेके क्या अपडेट आता है वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जब तक कोई अपडेट नहीं है तब तक आप ये मान के चलिए कि 3 मार्च को ही आपका एग्जाम होने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आज का जो टॉपिक है ये इरिगेशन सिस्टम है मध्य प्रदेश, इरिगेशन सिस्टम इन मध्य प्रदेश, सिंचाई मध्य प्रदेश में सिंचाई से संबंधित है। इसमें सिंचाई के क्या डेटा है, कौन सी योजनाएं हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट है या कोई इसमें जितने भी इससे रिलेटेड है जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है इरिगेशन इन मध्य प्रदेश, तो हम इसको देखते हैं एक बार। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में देखें उससे पहले जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम कवर कर चुके हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में क्या है हर टॉपिक पे अलग अलग सेपरेट डेटा है। अब वो लगभग 300 प्लस पेज का है इकोनॉमिक सर्वे, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना यूजफुल था वो करवा दिया। फिर भी अगर टॉपिक वाइज कोई डेटा अपडेट करने होंगे तो आपको जरूर बताया जाता है। टेस्ट सीरीज में तो अपडेट कर दिया जाता है, यहाँ पे भी कोशिश रहेगी बताने की। तो थोड़ा सा इरिगेशन से रिलेटेड जो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इसमें जो रेवेन्यू है वो घटा है या बढ़ा है, किस में घटा है किस में बढ़ा है, ये आता है नॉन टैक्स में। जो इरिगेशन वाला है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है स्टेट का। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में 2019-20 से 2019-20 से और 2022-23 का देखते हैं हम, तो इसमें क्या चेंजेज आए हैं। 2019-20 में इसमें जो 834 ये करोड़ में है, इन जो अमाउंट है इन करोड़ में है, 834 करोड़ था। अब ये 2022-23 में कितना हो गया, तो ये 22-23 में 1403 करोड़ हो गया। लेकिन इससे पहले जो 21-22 का था उसमें ये 834 से पहले 20-21 में 1240 हुआ, फिर 21-22 में 1311 हुआ और अभी 22-23 में 1403 करोड़ है। तो एज कंपेयर टू प्रीवियस देख रहे हैं हम, 22-23 का है तो 21-22 में था ये 1311, ये 21-22 में था, तो उसके कंपैरिजन में कितना ग्रोथ हुआ है, तो 7.01% का इसमें ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में। तो अगर आपसे पूछा जाता है फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ में, तो इसमें 7% की ग्रोथ हुई है अभी के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। दूसरा इरिगेशन का देख लेते हैं हम। इरिगेशन का देखते हैं तो इसमें लास्ट ईयर का देखें हम, लास्ट जो 21-22 का है क्योंकि उसी से ग्रोथ रेट निकाला जाएगा, तो 21-22 में इसमें 473 करोड़ था, 473 करोड़। उससे पहले अगर मैं आपको टोटल बताऊं 19-20 से अब तक का, तो 19-20 में इसमें 406 करोड़ था इरिगेशन में बजट, जो रेवेन्यू था इसका 406 करोड़ था। इसके बाद 20-21 में हुआ ये 413 करोड़, फिर इसके बाद ये 21-22 में है जो 473 करोड़ हो गया, और फिर उसके बाद 22-23 में ये 697 करोड़ हुआ है। तो यहां पे देखिए आप 406 से 413 फिर 473
और कोविड के टाइम पे इसमें माइनस में ग्रोथ हुई है। कोविड के टाइम पे ये जो था इरिगेशन का रेवेन्यू, ये -27% पे चला गया था, और अभी की इसकी ग्रोथ रेट देखा जाए तो इसमें 47.34% की अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें ग्रोथ बताई है। 47.34% की इसमें ग्रोथ है इरिगेशन में, अभी का लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है 22-23 का, उसके अकॉर्डिंग। नॉन फेरस माइनिंग और जो मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है, नॉन फेरस माइनिंग और मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, इसका डेटा एक कंबाइंड आता है और इसमें जो ग्रोथ हुई है 11.90% की ग्रोथ हुई है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़े हैं। फॉरेस्ट्री में 7%, इरिगेशन में 47% और नॉन फेरस माइनिंग मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेट 12%, 11.90%। ये तीनों डेटा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये हम टॉपिक शुरू करने से पहले इसलिए बताया आपको क्योंकि ये लेटेस्ट करंट का डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, और ये पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है। अब हम देख लेते हैं इसके क्या सोर्सेज हैं मध्य प्रदेश में इरिगेशन के। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट जो सोर्स है इरिगेशन के, कुएं, नलकूप, नहरें और झील, या तो वेल, ट्यूबवेल हैं, कैनाल्स हैं, लेक हैं, पॉन्ड हैं, ये हैं मेन इरिगेशन के। एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। कुएं और जो नलकूप का है, कुएं और नलकूप से कहां पे, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंचाई का ऐसा तरीका मध्य प्रदेश में किस जगह पे मेन प्रमुखली पाया जाता है। मेनली तो जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहां पे मेनली कुएं और जो नलकूप है, वेल एंड ट्यूबवेल, ये इरिगेटेड एरिया है वेल और ट्यूबवेल वाला। किस जगह पे है? वेस्टर्न मध्य प्रदेश। वेस्टर्न मध्य प्रदेश मतलब मालवा, मालवा प्लेट्यू और जो मिडल इंडियन हाईलैंड जिसको कहा जाता है, तो मेनली मालवा रीजन ये मेन सोर्स है। अगर आपसे स्पेशली डिस्ट्रिक्ट्स पूछ लिए जाते हैं तो आप बता सकते हैं इसमें मोरेना है, भिंड है, टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ के अलावा इसमें छतरपुर है, इंदौर है, जबलपुर है, इंदौर, जबलपुर, विदिशा, छतरपुर, ये इन रीजन्स में ये तरीका है सिंचाई करने का। नहरों का यूज कहाँ किया जाता है मध्य प्रदेश में सिंचाई के पर्पज से? तो नहरें मेनली है जो चंबल और बुंदेलखंड, कहां पे? जो चंबल का एरिया है और बुंदेलखंड का जो एरिया है उसमें नहरों से सिंचाई की जाती है। या फिर आप यूं कह सकते हैं, अगर आपने अच्छे से मैप पढ़ रखा है मध्य प्रदेश का, तो उत्तरी मध्य प्रदेश, राज्य के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ का पोर्शन है, उसमें सिंचाई का ये तरीका अपनाया जाता है। जिसमें मेनली चंबल का पार्ट देखेंगे तो ये भिंड, मुरैना उसमें भी आते हैं, बुंदेलखंड में और चंबल में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, ये सब इसका भी पार्ट है नहरों का। तो आपसे ये पूछा जा सकता है किस एरिया में, चंबल और बुंदेलखंड स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, जो लेक्स और पॉन्ड्स हैं, झील और तालाब, यहाँ ये किस एरिया में ये तरीका अपनाया जाता है सिंचाई का। में मध्य प्रदेश के जो देखिए जो मेनली जहां ज्यादा है, वैसे तो आप देखेंगे कि हर जगह ये चारों तरीके थोड़े थोड़े मिल जाएंगे किसी न किसी जगह, लेकिन ज्यादा जहां पे है वो बात कर रहे हैं हम। बालाघाट है और सिवनी है। बालाघाट और सिवनी जिलों में इस प्रकार की सिंचाई मेनली प्रमुख है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इश्यू है पूछ लीजिएगा, आजकल थोड़ी हेल्थ डाउन चल रही है। अदर्श में देखा जाए तो अदर्श का लगभग 12-13% अदर्श कवर करते हैं इसमें, जिसमें नालियां, वाटरशेड, इस तरीके की चीजें इसमें शामिल है।
तो आपको इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको ये जिले याद रखने हैं, एरिया याद रखना है, किस एरिया में कौन सा इरिगेशन सिस्टम मेनली यूज में लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इरिगेशन का है जो सोर्स ऑफ इरिगेशन और जो मैक्सिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है। अब देखिए ये सोर्स है दे रखा है इधर, और यहाँ पे ये अधिकतम सकल सिंचित क्षेत्र वाले जिले। अधिकतम सकल सिंचित क्या होता है? ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस है ये, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। और अधिकतम शुद्ध सिंचित वाले, प्योर जो है नेट जिसको बोला जाता है नेट इरिगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो ग्रॉस इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स एरिया है, और जो नेट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स एरिया है वो है कुआं है, वेल, तो ये मंदसौर में मैक्सिमम ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कुओं का जो है वो मंदसौर में है, और नेट एरिया भी मंदसौर में ही है। नलकूप की बात करें जिनको ट्यूबवेल कहते हैं, इंदौर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है जो इंदौर में ट्यूबवेल का है। और अगर नेट की बात करें तो ट्यूबवेल का नेट में मंदसौर है, लेकिन ग्रॉस में इंदौर है। कैनाल्स की बात करें, कैनाल्स में होशंगाबाद मैक्सिमम ग्रॉस इरिगेटेड एरिया होशंगाबाद, लेकिन नेट इरिगेटेड एरिया मंडला है, ये मंडला है। झील है लेक से बालाघाट, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया में बालाघाट सबसे ज्यादा है, और नेट में भी बालाघाट, ये लेक्स में, तो ये ध्यान रखिएगा लेक्स में दोनों में बालाघाट है, कुओं में भी, वेल्स में भी मंदसौर है। अदर्स में विदिशा है, दोनों में ही। ये जो ग्रॉस इरिगेटेड और नेट इरिगेटेड इरिगेशन एरिया है उसकी बात की हमने। अब इरिगेशन बेल्ट कौन सी है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश को इरिगेशन बेल्ट के इसके चार पार्ट बना रखे हैं, चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है इरिगेशन बेल्ट को, जिसमें एक हो गया हाईली इरिगेटेड एरिया है, अत्यंत सिंचित क्षेत्र, इसको बोलते हैं हाईली इरिगेटेड एरिया। ये कौन सा एरिया होता है? ये वो एरिया है जहां पे 40% या इससे ज्यादा बोया गया क्षेत्र सिंचित है। ये वो रीजन है वेयर 40% और मोर शॉन एरिया इज इरिगेटेड। अब ऐसा कौन सा एरिया है जो हाईली इरिगेटेड एरिया में आता है मध्य प्रदेश में, जहां 40% या इससे ज्यादा बोया गया है, जो एक इरिगेटेड एरिया है, सिंचित है? तो ये चंबल रीजन है जो हाईली इरिगेटेड है, और ये डिस्ट्रिक्ट्स है चंबल के, चंबल का क्षेत्र है उसमें एरिया है, जिले हैं, इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा। ग्वालियर, टीकमगढ़, होशंगाबाद और मुरैना, ये हाईली इरिगेटेड एरिया में आते हैं। नेक्स्ट जो इसको डिवाइड किया है, जैसा हमने कहा कि चार पार्ट में कर रखा है, तो दूसरा जो है ये है एवरेज इरिगेटेड एरिया। एवरेज इरिगेटेड एरिया जो है ये ऐसा एरिया है जहां 35 to 40% के आसपास का जो क्षेत्र है वो इरिगेटेड हो। रीजन वेयर 35 to 40% एरिया हैज इरिगेटेड। और इसमें कौन से क्षेत्र शामिल है? इसमें शिवपुरी से छतरपुर, भिंड और बालाघाट, ये एवरेज इरिगेटेड एरिया में आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है औसत से कम, तो बिलो एवरेज जिसको हम बोलते हैं, बिलो एवरेज, जहां 25 to 35% इरिगेटेड एरिया है, और उज्जैन इंदौर संभाग के सभी जिले इसमें आते हैं। एवरेज बिलो एवरेज इरिगेटेड एरिया है, बिलो एवरेज, इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उज्जैन एंड इंदौर डिवीजन इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर बेल्ट। सबसे कम सिंचित एरिया कौन सा है? जहां 25% से भी कम एरिया इरिगेटेड हो, एरिया वेयर द इरिगेटेड एरिया इज लेस देन 25%, और उसमें आता है बालाघाट को छोड़ के इस पूरे क्षेत्र में रीवा पठार, बुंदेलखंड और सतपुड़ा। तो बुंदेलखंड, सतपुड़ा और जो रीवा प्लेटू है उसमें बालाघाट को छोड़ दिया जाए तो ये रीवा, बुंदेलखंड और सतपुड़ा रीजन पूरा। ये था मध्य प्रदेश का इरिगेशन बेल्ट। अब हम देख लेते हैं इसमें मेजर कैनाल्स कौन से हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो हमें ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में
जो मेन इरिगेशन ये कैनाल्स हैं, मेजर कैनाल्स, ये देखिए कौन से हैं। चंबल नहर है, इसके लाभार्थी जिले ये हैं। अब एक तो आप इसको सबको ही पढ़िएगा, अगर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो आपको भेज देते हैं हम ईमेल पे, अदरवाइज आप इसको सभी पढ़िएगा। तवा नहर है, ये तवा नदी पे ही है और ये होशंगाबाद जिले में है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, अगर आप सब नहीं पढ़ सके तो कम से कम हलाली नहर, इसके अलावा आपको देजला देववाड़ा नहर और राजघाट नहर, ये 3 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और कोशिश कीजिएगा ये सारे ही पढ़ने की। ये लाभार्थी जिले हैं, जैसे चंबल नहर है तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, ये चंबल नहर से, जो चंबल नदी पे चंबल नहर है उससे इनको लाभ मिलता है इन डिस्ट्रिक्ट्स को। तवा नहर है, तवा नदी पे होशंगाबाद जिले में है। हलाली कैनाल है, ये बेतवा रिवर पे है। कहाँ पे? विदिशा और रायसेन। इसके अलावा ये विदिशा है, विदा नहीं है, विदिशा है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। वरना नहर है, ये रायसेन और सीहोर में है। वैनगंगा नहर है, ये वैनगंगा बालाघाट और भंडारा जो महाराष्ट्र है उसमें है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का जो नहर है, जॉइंट नहर है, ये वैनगंगा नहर है, वैनगंगा रिवर पे ही है। देजला देववाड़ा नहर है, ये कुंदा रिवर पे है, खरगोन में है। शटक नहर है, शटक रिवर पे खरगोन में है। माही पे ही है, झाबुआ और धार। इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, कौन से जिलों को कवर करता है, और ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजघाट नहर का। और जो हलाली है बेतवा पे, देजला देववाड़ा कुंदा पे और राजघाट बेतवा पे, इन तीनों का क्वेश्चन अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो ये जो राजघाट है बेतवा नदी पे, शिवपुरी, गुना, दतिया और टीकमगढ़ जिलों को इसका बेनिफिट होता है। दीज आर द बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ स्टेट्स की, जैसे ट्रांस स्टेट रिवर्स हैं वैसे ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के साथ मध्य प्रदेश को इंक्लूड करके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ये 7वीं अनुसूची में आते हैं। इसमें किसमें आते हैं? 7वीं अनुसूची में, जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आता है ये सब्जेक्ट वाटर रिसोर्सेज का स्टेट सब्जेक्ट है। उर्मिल परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पढ़ रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और दूसरे किस राज्य की है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। इस पे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाया हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या राजघाट परियोजना या माता टीला परियोजना, तीनों एक ही है। ये रानी लक्ष्मीबाई, राजघाट, माता टीला परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है, बेतवा नदी पे है। केन परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। सिंहपुर बैराज ग्रेटर गंगा परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। तो ये 4 परियोजनाएं हैं। किस नदी पे है ध्यान रखिएगा, ये एमपी और यूपी की जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मेजर। इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संजय सरोवर परियोजना, पेंच, राजीव गांधी, बाघ और कार्लो सागर, ये है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। किधर चला गया? ये 5 परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। संजय सरोवर परियोजना है, ये वैनगंगा रिवर पे है। पेंच रिवर पे। राजीव गांधी परियोजना, ये बावनथड़ी प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। बाघ परियोजना बाघ रिवर पे है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है या तो संजय सरोवर परियोजना या राजीव गांधी परियोजना, ये 2 इंपॉर्टेंट है इसमें। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की कौन सी है? मध्य प्रदेश राजस्थान की है चंबल नदी घाटी परियोजना। यह है चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और
राजस्थान का, ये चंबल नदी पे है। और एक है माही परियोजना जो माही रिवर पे ही है। इस पे 3 डैम है, गांधी सागर है मंदसौर में, राणा प्रताप सागर है जो चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर कोटा बैराज भी ये कोटा में ही है। तो ये तो राजस्थान में है दोनों, और ये गांधी सागर मंदसौर में है एमपी में, चंबल रिवर पे है। माही परियोजना और चंबल रिवर दोनों राजस्थान और मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की परियोजना है बाण सागर परियोजना। ये सोन नदी पे है, बाण सागर सोन नदी पे है। और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य की परियोजना है बाण सागर परियोजना, या किस नदी पे है। और इसमें आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की है। मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इसको देखते हैं सबसे पहले। नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट को देखिए, हो सकता है ये टॉपिक आपको बोरिंग लगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। स्पेशली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सी रिवर पे है ये प्रोजेक्ट्स, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। नर्मदा जल विवाद है ये, इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के पानी को लेके है, ऐसे कई विवाद चल रहे हैं। सरदार सरोवर परियोजना है भरूच गुजरात में, सरदार सरोवर है भरूच गुजरात में, और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और गुजरात का। ये जो सरदार सरोवर है इसकी जो टोटल हाइट पूछ ली जाती है कई बार, 161 मीटर इसकी टोटल हाइट है। और यहां से पावर प्रोडक्शन होता है लगभग 1462 मेगावाट का। तो आपको इतना ध्यान रखना है, सरदार सरोवर, इसकी हाइट, और भरूच गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात का है ये। इंदिरा सागर बांध कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इंदिरा सागर बांध का, ये पुनासा खंडवा का। और इसकी ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहां से भी 1000 मेगावाट का पावर कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है यहां से। ओंकारेश्वर परियोजना, ये भी खंडवा का, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे। ओंकारेश्वर का भी ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा है, ये ग्रेविटी डैम है, तो यही है ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट है। इट इज ए ग्रेविटी डैम एक्चुअली। और इसकी जो पावर कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये 520 मेगावाट के अराउंड है। और ये सोलर पावर की बात करें तो पूरे इंडिया का सबसे बिगेस्ट है ये वाटर सोलर प्रोजेक्ट। ओंकारेश्वर की बात कर रहे हैं तो इंडिया का बिगेस्ट है वाटर सोलर प्रोजेक्ट है ये, और ये चर्चा में रहता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा महेश्वर धार का, इसकी पावर कैपेसिटी है 400 मेगावाट है। और इनमें से कौन सी परियोजना है जिससे इंदौर शहर को पानी मिलता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंदौर शहर को पानी की सप्लाई इसी से होती है। इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर टू द इंदौर सिटी, महेश्वर परियोजना धार। नेक्स्ट है चंबल नदी घाटी परियोजना, ये शुरू हुई थी 1953-54 में। ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। यह भी हमने पढ़ लिया, मंदसौर में, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है। यहां से अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये यहां से भी कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे इंपॉर्टेंट को लेके, इनमें से आदर्श में से भी। देखिए तवा परियोजना है, ये तवा नदी पे है, होशंगाबाद, ये हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था ये परियोजना? 1958 में स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था 1978 में। 20 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में, तवा प्रोजेक्ट, तवा रिवर को। ये मध्य प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है और इटारसी के पास में, ये रानीपुर में है, इटारसी के पास में। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है अवंती सागर, ये यहाँ इस पे है, इस परियोजना पे एक बारगी डैम है, बारगी डैम
बरगी नदी है, इसका कौन सा बेनिफिट होता है, किस डिस्ट्रिक्ट को, जबलपुर, मंडला और सिवनी को इसका बेनिफिट होता है। और ये कहां पे है, अवंती सागर, ये जबलपुर में है। जोबट चंद्रशेखर परियोजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। हथनी नदी पे है ये परियोजना, जोबट या चंद्रशेखर परियोजना के नाम से पूछ लिया जाता है। और इससे जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है धार और झाबुआ। और ये हम रिवर्स में पढ़ चुके हैं। हथनी रिवर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, हथनी जी ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। हलाली है, हलाली सम्राट अशोक सागर नाम किया है इसका। यह हलाली रिवर पे है, विदिशा और रायसेन जिले में। बाणसागर है, ये रीवा और सीधी में है। देखिए हलाली है, ये पूछा जाता है कई बार सॉरी, हलाली का पूछ लिया जाता है कई बार कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये बेतवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हलाली रिवर है जो बेतवा नदी की सहायक नदी है ये। इसके अलावा जो बाणसागर है, ये इस पे नहीं है बाणसागर, रीवा और सीधी को बेनिफिट मिलता है। एक्चुअली बाणसागर सोन नदी पे है। माता टीला रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट परियोजना जो अभी हम पढ़ रहे थे, बेतवा नदी पे है। इससे देखिए जो माता टीला बांध है, रानी लक्ष्मीबाई है या राजघाट परियोजना, इससे 6 जिले मध्य प्रदेश के और 4 जिले उत्तर प्रदेश के, इनको लाभ मिलता है इससे। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जैसा अभी हमने पढ़ा था ऊपर। उर्मिल बावनथड़ी परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। बालाघाट और सिवनी को इसका बेनिफिट मिलता है। उर्मिल परियोजना है, इससे छतरपुर को मिलता है उर्मिल परियोजना से लाभ। ये एक्चुअली वाटर डिवाइड है यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में। कई बार पूछ लिया जाता है कि उर्मिल परियोजना में वाटर डिवीजन रेशियो क्या है, तो जो वाटर डिवाइड है यूपी और एमपी के बीच में, वो यूपी और एमपी, यूपी को 40% है और एमपी को 60% है, इसका प्रोपोर्शन है। संजय सरोवर है, संजय सरोवर है, ये वेनगंगा रिवर पे है। बालाघाट सिवनी को इसका बेनिफिट मिलता है। वेनगंगा, बालाघाट और सिवनी जिले हैं, इनको इसका फायदा मिलता है। आप इनको याद कीजिएगा, याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। चाहे जिस तरीके से मैप के माध्यम से याद कीजिए, किसी भी तरीके से आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोलार परियोजना है, माही है। देखिए ये नरगवा है, ये इंपॉर्टेंट है, नरगवा का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये केन नदी पे है, केन और उसकी सहायक नदियां छतरपुर में। और ये जो नरगवा परियोजना है, ये भी एमपी और यूपी का ही है। बरियारपुर नहर परियोजना है, बरियारपुर ये केन नदी पे है। बरियारपुर कैनाल प्रोजेक्ट, छतरपुर और पन्ना जिले हैं, इसको इसका बेनिफिट मिलता है। एक कुटनी वाटर रिसोर्स इसी पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इसी परियोजना में। कटनी वाटर रिजर्वर का, कटनी वाटर रिजर्वर आपने पढ़ा होगा, वो इसी परियोजना पे है। गुलाब सागर है, ये सीधी जिले को इसका फायदा मिलता है। और ये जो है एक्चुअली टॉन्स रिवर की सहायक है, ये जिस नदी पे है। षटक है, ये इसका बेनिफिट खारगोन को मिलता है।